हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भैया, गुरुजी को बोलो ना, मुझे माफ कर दे। श्यामा, तात्या को छोड़ दो। गुरुजी, साईं बाबा कह रहे हैं द्वारका माई में बैठकर साईं बाबा सबकी खबर रखते हैं। साईं बाबा ने ही तो ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है माधवराव। प्रणाम। भैया, श्यामा, रुक जाओ। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देशपांडे है। श्यामा पहले से ही ऐसा है। पहले से? क्या आप माधवराव जी को शिरडी से पहले से जानते हैं? महालसापति, हम दोनों का जन्मों जन्मों का संबंध है, 72 पीढ़ियों का। आज हम अपना गौरवशाली इतिहास सीखेंगे। क्या है? गुरुजी। आती हूँ, जा बाहर आओ ना, खेलते हैं। ठीक है, जा जाओ। हमारा आज का पाठ है राजा शिवाजी। तुम में से कोई बता सकता है महाराजा शिवाजी के बारे में? हैं बच्चों? हाँ? आज फिर तात्या ने शरारत की। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तात्या! अब मेरी बारी। तात्या! अरे बेवकूफो, गुरुजी आए। रुक जाओ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ लक्ष्मी? मैं खिलाऊंगा तुझे हुतू। हाथ हटा। अरे भाईजा मौसी, वो गुरुजी तात्या को लाठी से पीट रहे हैं। खेलेगा उनके साथ। तात्या, क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारा बेटा पाठशाला में बच्चों को पढ़ने नहीं देता। उनको भगाकर हुतू खेलता है उनके साथ। अरे इसको तो मैं आज। क्यों तात्या? गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्या तूने ऐसा किया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाईजा भाई? अरे इसका तो रोज का काम हो गया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोते पाटिल और तुमको बुरा लगे तो लगे, मैं इस तात्या को आज ऐसी सजा दूंगा कि ये फिर कभी पाठशाला की तरफ आएगा ही नहीं। बहुत शौक है ना तुझे हुतू खेलने का? चल मैं खिलाता हूँ तुझे हुतू। अरे तुम हटो भाईजा भाई। कहाँ जाता है? तुम हटो भाईजा भाई। जाता कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं आज। अरे तुम हटो भाईजा भाई। अरे तुम हटो। या छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे अक्सर पढ़ाई से दूर भागते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम, खेल कूद में ज्यादा, बहुत ज्यादा लगता है। बच्चे अक्सर गुरुजी से डरकर भागते हैं। भैया,
अरे तू किसी भी भैया को बुला, आज नहीं छोड़ूंगा बचाओ तुझे, मुझे। नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान कर रखा है। भैया 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 बचाओ मुझे, भैया 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 भागता कहाँ है? भैया भैया नहीं 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 बचाओ मुझे भैया भैया। माधवराव देश पांडे जी, गुरुजी तो गुस्से में है राधा कृष्णा बाई। वेणुबाई, वो आपके लिए गुरुजी हैं, लेकिन मेरे लिए वो श्यामा है। तातिया, इधर आओ। भैया मुझे बचाओ ना। तात्या, जब माँ तुम्हें नहीं बचा सकी तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? आप मुझे बचा सकते हैं भैया। गुरुजी ने तातिया को बहुत पीटा है साईं बाबा। अच्छा, नूरबा जी, श्यामा को तो बहुत पहले से क्रोध आता है। तातिया, तुम इधर आते हो या मैं उधर आऊं? नहीं 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 भैया, गुरुजी को बोलो ना मुझे माफ कर दे। माफ कर दो गुरुजी, अब तात्या शरारत नहीं करेगा। श्यामा, तात्या को छोड़ दो। हाँ? गुरुजी, साईं बाबा कह रहे हैं अब तो। हाँ हाँ, मैं जान गया हूँ। द्वारका माई में बैठकर साईं बाबा सबकी खबर रखते हैं। साईं बाबा ने ही तो ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है माधवराव। ऐसा है तो साईं बाबा पाठशाला क्यों नहीं व्याप्त कर देते हैं? शिरडी की पाठशाला हमेशा खाली रहती है। अरे किसे पढ़ाऊं मैं? और इसके लिए ये साईं बाबा ही जिम्मेदार हैं। आप उन पर उंगली उठा रहे हैं गुरुजी। क्यों नहीं? साईं बाबा ने ही तो तात्या को सिर पर चढ़ा रखा है। और ये तात्या, भैया भैया और ये तात्या मेरे सिर चढ़ बैठा है। 6-8 बच्चे जो भी पाठशाला में आते हैं, ये तात्या उनको बहकाता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता। हाँ। और यहाँ द्वारका माई में साईं बाबा बैठकर कहते हैं, बच्चे अपने गुरुजी से डरकर पाठशाला से भागते हैं। क्यों साईं बाबा हैं? तो क्या अब आप साईं बाबा को डांटोगे? आप तो शिरडी के पाठशाला के गुरुजी हैं। साईं बाबा जगत के गुरु हैं, सारे विश्व के गुरु। राधा कृष्ण भाई, शांति, सबरी। सबूरी में तो माधवराव जी को रहना चाहिए। साईं बाबा का अपमान करने का उन्हें कोई हक नहीं है। जाने दो राधा कृष्ण बाई। क्यों जाने दूं? कोई साईं बाबा को कुछ भी बोले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना राधा कृष्णा माई, ना। श्यामा का अपमान मत करो। लेकिन साईं बाबा, श्यामा का अपमान मेरा अपमान होगा। द्वारिका माई में जो कोई भी आता है, मेरी इच्छा अनुसार यहाँ आता है। वो यहाँ आता है क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो मेरा भक्त है और मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान होता है। राधा कृष्ण माई, महालसापति, श्यामा कहता है कि जो शिक्षा नहीं लेता उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। प्रणाम। भैया श्यामा, रुक जाओ। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देश पांडे है। हाँ? माधवराव देश पांडे। साईनाथ, माधवराव देश पांडे आप पर इतने नाराज हो रहे थे, फिर भी आप हंसते रहे। माधवराव देश पांडे ने आप पर अधिकार जताया, आपने उनके अधिकार को मान लिया। क्यों? ये क्या रहस्य है साईनाथ? महालसापति, न तुम जानते हो न श्यामा जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। श्यामा पहले से ही ऐसा है। पहले से? क्या आप माधवराव जी को शिरडी से पहले से जानते हैं? महालसापति, हम दोनों का जन्मों जन्मों का संबंध है, 72 पीढ़ियों का।
बाबा माधव जी की पाठशाला में? सुना आपने? साईं बाबा पाठशाला गए हैं। कैसी बातें कर रही हो नूर। साईं बाबा तो खुद ज्ञान का भंडार है, वो किसी से क्या पढ़ेंगे? हाँ, साईं बाबा, आप ए, ए, आप यहाँ? आ, आ, ई, ई, उ, उ। जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? श्यामा, तुम्हारे विद्यार्थी आ गए। आ गए? पाठशाला जाना पड़ेगा, समझे? साईं बाबा, मेरे बच्चे आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आओ आओ श्यामा, आओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे विद्यार्थी आ गए ना पाठशाला में? हाँ, आज आप मेरे विद्यार्थी बने तो बच्चे भी आ गए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले शिक्षक आज मेरा विद्यार्थी बन गया। साईं बाबा, आज आपने मेरा महत्व और महात्म्य बढ़ा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे श्यामा हो। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? कब से तुम्हें बुला रहा हूं पर तुम नहीं आते। अरे श्यामा, हम दोनों का तो जन्म जन्म का ऋणानुबंध है। अगर मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते? मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो, मैं उसे प्रेम से अपने पास खींच लेता हूं। और तुम तो शिरडी में ही रहते हो। जो सदैव मेरी भक्ति करता है, मेरी लीला गान करता है, जिसकी प्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहता है, वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। जो संपूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है और हर पल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति दिलाकर चुका देता हूं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है, और इसके विपरीत जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा।
और मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार को त्याग दो और मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक है। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नाना, नाना, मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा। किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहब। हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना
इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। ये क्या? शादी में मेरा नामकरण सरस्वती करने के बाद भी आप मुझे नानी कहते हैं? अरे तुम तो बिना नानी बने ही सारे गांव की नानी बन गई हो। वो तो आपको नाना बोलते हैं, इसीलिए मुझे नानी कहते हैं। वरना मुझे नानी और आपको सचमुच नाना बनने के लिए पहले हमारी बेटी मैना की शादी होनी चाहिए। वो तो है कहाँ मैना? माँ, ये रही हमारी बेटी। आपको पता है माँ, कालू भील हमारे गांव में डाका डालने आया था। सारे बाजार में यही चर्चा है। और नाना, आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था। फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है, वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ, कुछ देर पहले जब मैं शिवजी के मंदिर से पूजा करके निकली, मैना, मैना बेटी, यहाँ आओ। मैं? हाँ, तुम ही आओ। बेटी, तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। बार बार बुला रहा हूं उसे, लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? कहाँ गए? नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? जिस पर साईं बाबा की कृपा हो वो कभी किसी से नहीं डरता नाना साहेब। बाबा साहेब, आप? आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए कहिए नाना साहेब। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है, उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। कालू भील,
ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है। इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो। चलो भाई, अब रुके क्यों हो? भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहाँ? वहां पीछे, जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब। कहाँ हैं साईं बाबा? मैं यहां हूं नाना। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आप? साईं बाबा? लेकिन आप तो जंगल में थे। मैं हर जगह हूं नाना। अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं हर जगह पहुंचता हूं। श्यामा, महालसापति, देखो मेरा नाना आया है। नाना। श्यामा, नाना सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। इसका और मेरा 4 जन्मों का संबंध है। नाना, कुछ छुपा रहा है मुझसे? कुछ लाया है मेरे लिए? मुझे मालूम था तू मुझसे मिलने आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। ला, मुझे दे। क्या लाया है मेरे लिए? दे दे, मुझे दे, जल्दी दे। माफ कीजिए साईं बाबा, मैं कुछ नहीं लाया हूं। ए नाना, देख झूठ नहीं बोलना। हाँ। नहीं साईं बाबा, मैं सच बोल रहा हूं। ये बाबा साहब देंगले मेरे घर आए थे और मुझे जल्दी जल्दी में अपने साथ ले आए। मैं आपके लिए भेंट लाना ही भूल गया। तुम भूल गए हो, लेकिन नानी भला कभी भूल सकती है? आप नानी को जानते हैं? मैं हर किसी को जानता हूं नाना। याद करो, नानी ने तुम्हें कुछ दिया था। सुनिए, ये आपके रास्ते के लिए, रख लीजिए। क्या है इसमें? बादाम, काजू, किशमिश और खड़ी शक्कर। नाना साहेब, साईं नाथ से कुछ भी छुपा नहीं रहता। नानी ने मुझे किशमिश दी, ये सिर्फ मैं, बाबा साहब, मैना और नानी जानते हैं। शिरडी में बैठे बैठे
साईं बाबा ने कैसे जान लिया? नाना, तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझे सब पता है। और वो किशमिश जो तुमने अपने कोट की जेब में रखी है, उसे बाहर निकालो और हम सबको दो। नानी के हाथ की दी हुई किशमिश खाने को कब से बेचैन है। नाना साहेब, हमारे इस अनोखे भगवान की लीला भी अनोखी है। वैसे तो हमेशा भक्ति भगवान से मांगता है, लेकिन हमारा भगवान भक्त से मांग रहा है। नाना साहब, आप पर साईनाथ की विशेष कृपा है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। श्यामा, लो, सबको बांट दो। इसमें है कितना जो सबको बांटने को कह रहे हैं साईं बाबा? अरे सुनो, सब मत खा जाना। नाना साहब के लिए भी थोड़ी रख लेना, नहीं तो नानी मुझसे नाराज हो जाएगी। नाना, हमने तुम्हें नानी का प्यार लौटा दिया है। उससे कहना किशमिश स्वादिष्ट थे। और हां नाना, हमारी मैना ताई के लिए उसके मामा जो रिश्ता लाए थे, उसका क्या हुआ? आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ नानी, मैना और मैं जानते हैं। नाना साहेब, साईं बाबा से कुछ नहीं छुप सकता। साईं बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। नाना, नानी के भाई ने जिस लड़के की बात की है, वो लड़का अच्छा है। हमारी मैना और वो सुख से रहेंगे। उनकी शादी कर दो। और हां, गांव लौटकर जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है, टीका लगवा लेना। खतरे की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बाद सारा गांव टीका लगवाएगा, तो महामारी से सबकी रक्षा होगी। आप तो सब जानते हैं। साईं बाबा अंतर्यामी हैं। मैं जान गया हूं, आप ही शिरडी के चलता बोलता देव हैं। यहां आते समय आप ही ने डाकुओं से हमारी रक्षा की थी।
मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। मैं आपके बार बार बुलाने पर भी यहां नहीं आया। मैं आपका अपराधी हूं। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इनकी पूजा ही मेरा धर्म है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का।